अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे को जन्म देना किसी अद्भुत अनुभव से कम नहीं होता है। लेबर और डिलीवरी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अनोखा एहसास हो सकता है। यदि आप पहली बार माँ बन रही हो तो जैसे जैसे आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक होती जाती है, आपको लेबर पेन के बारे में जानने की और लेबर पेन कितने समय तक चलेगा उसकी टेंशन बनी रहती है। हर महिलाओं के लिए अनुभव अलग अलग होता है। कुछ महिलाओं का लेबर पेन जल्दी खत्म हो जाता है और कुछ के लिए लेबर पेन 1 से 2 दिन के लिए रहता है। माँ की उम्र जितनी अधिक होगी, लेबर में उतना ही अधिक समय बिताना होगा, क्योंकि उम्र उनकी गर्भाशय की मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है, जिससे कि उसमें कम सिकुड़न पाई जाती है। पहली दफा मां बनने वाली महिलाओं को लेबर में अधिक समय बिताना पड़ता है, जबकि जिन महिलाओं की 3 साल के भीतर भी 2 नॉर्मल डिलीवरी हो गई हो तो उन्हें लेबर पेन में कम समय बिताना पड़ता है। यदि 2 डिलीवरी के बीच 4 साल से अधिक का अंतर हो तो उनके लेबर में समय लगता है। मां के गर्भ में बच्चे का पोजीशन लेबर में बिताने वाले समय पर प्रभाव डालता है। बच्चे की गलत पोजीशन आपके लेबर के समय बढ़ा सकता है। अगर आपका बच्चा सीधा पोजीशन में है तो आपका लेबर कम समय में होगा, लेकिन अगर वो उल्टे पोजीशन में है तो आपको लेबर में अधिक समय बिताने की संभावना है, जिसके कारण आपको लेबर में अधिक समय बिताने की नौबत आती है। और ये इसलिए क्योंकि इस दवा के कारण आपकी पेल्विक मसल सुन्न हो जाती है और इससे आपके गर्भाशय की सिकुड़न कम होने लगती है। पहली दफा मां बनने वाली महिलाओं को सेकेंड स्टेज लेबर में एपिडुरल के इस्तेमाल के बाद 336 मिनट लगता है और बिना इसके इस्तेमाल के 197 मिनट, यानी कि 2 घंटे और 19 मिनट का अंतर है। महिलाएं जिनकी दूसरी डिलीवरी है, उनके एपिडुरल के इस्तेमाल के बाद लेबर में 225 मिनट बिताना पड़ता है और बिना उसके इस्तेमाल से केवल 81 मिनट, यानी कि 2 घंटे और 54 मिनट का अंतर है। सिकुड़न कितनी तेजी से हो रही है, इसका सीधा असर आपके लेबर के समय पड़ता है। यदि आपकी सिकुड़न मजबूत हो और तेजी से हो रही हो तो आपको लेबर में कम समय बिताना पड़ता है। माँ किस तरह लेबर का सामना करती है, इसका भी लेबर के समय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि माँ शांत और रिलैक्स है तो लेबर में कम समय लगेगा, और यदि माँ घबराई हुई है तो लेबर में उसे अधिक समय लग सकता है। खैर, ये जानना तो मुश्किल है कि लेबर कितने दिनों तक रहेगा, क्योंकि हर साल अलग अलग होती है और कोई 2 डिलीवरी एक जैसी नहीं होती है। आइए हम आपको लेबर की कुछ स्थितियां बता देते हैं। लेबर का पहला स्टेज है। लेबर के सारे स्टेज में सबसे अधिक लंबा ये स्टेज होता है। इससे सही लेबर होने की पहचान होती है जब तक कि आपकी गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह 10 सेंटीमीटर चौड़ी ना हो जाए। लेबर का दूसरा स्टेज, ये स्टेज आपकी गर्भाशय ग्रीवा के पूरी तरह फैलाने से शुरुआत होती है और आपके बच्चे के जन्म लेने पर खत्म होती है। इस स्टेज में मां को अच्छी तरह भाग लेना बेहद जरूरी है। इसे पुशिंग स्टेज भी कहते हैं। ये स्टेज 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक चल सकता है। पेट का सिकुड़न 90 सेकेंड तक जारी रह सकता है। लेबर का तीसरा स्टेज, ये लेबर का सबसे छोटा स्टेज होता है। इस स्टेज के दौरान गर्भनाल का बाहर निकलना होता है। इसे करने में 5 से 30 मिनट लगता है। दवा से लेकर सांस लेने की तरकीब तक आपके लेबर में दर्द को कम करने की बहुत तरकीबें हैं, तो आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि लेबर पेन कब तक चलेगा, और जितना रिलैक्स करेगी उतना ही आसान आपकी डिलीवरी होगी। आखिर वे सारे दर्द फायदे ही देंगे। अपने बच्चे को हाथ में लेते ही आपको डिलीवरी का दर्द याद नहीं रहेगा। हमारी तरफ से आपको हैप्पी डिलीवरी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।